नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि साथियों हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की कहानी साथियों हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर हाजिर हुए हैं। साथियों हम आपके लिए बता दें कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखकर तो पता कर लिया होगा कि आखिर हमारे किस टाइटल के माध्यम से यह वीडियो है। तो जी हाँ, आपने सही देखा है। एक कुत्ते ने भगवान श्री राम को बताया कि मनुष्य के 6 घिनौने काम जो बहुत ही गंदे हैं साथियों, लेकिन वह सच भी हैं। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। एक कुत्ते ने भगवान श्री राम को बताए मनुष्य के 6 घिनौने काम जो साथियों गंदे हैं वह सत्य हैं। आइए इसी विषय पर बात कर लेते हैं। साथियों एक समय की बात है कि किसी कारण एक कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तभी साथियों वह जहाँ पर प्रभु श्री राम आसन लगाए हुए बैठे हुए थे वहीं पर वह कुत्ता पहुँच जाता है। तभी साथियों प्रभु राम उस कुत्ते से कहने लगते हैं कि तुमने एक कुत्ते के रूप में होते हुए भी तुमने कभी किसी के लिए नहीं सताया। हमेशा आपने मालिक की ही वफादारी की है और हमेशा आपने सही काम किया है। और जो लोग वफादार होते हैं वह मुझे बहुत ही अत्यंत प्रिय होते हैं। और मेरा कहना यह है कि मैं यह चाहता हूँ कि यदि आपके लिए दोबारा जन्म मिले तो दोबारा मनुष्य जाति में जन्म मिले, जिससे आप पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। इस मनुष्य योनि को पाने के लिए साथियों देवता भी तड़पते रहते हैं। तभी साथियों वहीं पर प्रभु श्री राम की बात सुन करके वह कुत्ता कहने लगता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा कष्ट पहुँच सकता है, क्योंकि मैं आपकी बात टालने जा रहा हूँ। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है, हे प्रभु आप चाहे मुझे किसी भी योनि में किसी भी रूप में पृथ्वी पर भेज सकते हो, मगर मनुष्य जाति रूप में आप मुझे कभी मत भेजना। तभी साथियों उसी पर प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, आखिर ऐसा क्यों। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है, हे प्रभु मैंने मनुष्य के लिए अपनी आंखों से कुछ ऐसे गलत कार्य करते देखा है जो बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही घिनौने कार्य करता है मनुष्य। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगे कि यदि यह बात सत्य है आपकी तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वह मनुष्य के घिनौने कार्य कौन से हैं जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य जाति से घृणा हो गई है। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है, प्रभु मैं इन घिनौने कार्यों को एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं कृपा करता हूँ कि हे प्रभु जो लोग मेरी यह कहानी सुन रहे हैं उन पर अपनी कृपा बरसाते रहना और कृपा करें यह वीडियो एंड तक जरूर सुनें। तभी प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, यदि यह वीडियो हमारी एंड तक जो देखेगा वह उसके लिए हम एक अच्छा कामयाब मनुष्य बना देंगे। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो साथियों इससे पहले आप इस कहानी में खो जाओ तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक जय श्री राम का कमेंट भी कर देना। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। तो साथियों एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण जो थे वह विद्या अध्ययन करने के लिए किसी जंगल में निकल जाते हैं। जब साथियों उन्होंने 14 वर्षों तक वह पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी करने के बाद में वह अपने घर लौट आते हैं और अपना पिताश्री से कहते हैं कि मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप जो भी प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर मैं दूंगा। तभी साथियों वह पिताजी कहने लगे कि ठीक है बेटे, यदि तुम्हें सब कुछ याद है तो मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसका उत्तर दे दो मुझे। तभी साथियों उसके पिताजी कहने लगे उस ब्राह्मण से कि हे बेटे मुझे एक बात बताओ कि पाप के बेटे का नाम क्या है। तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगा कि पाप का बाप तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है और जिनमें मैंने किताबें पढ़ी थी वहां पर मैंने कहीं पर नहीं देखा है। फिर साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह रात भर किताबें पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।
वहीं पर साथियों उस ब्राह्मण के पिताजी कहने लगे कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं पता है तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है। तभी साथियों वह अपने पिताश्री से कहने लगते हैं कि मैं इस घर से जा रहा हूँ और मैं पाप के बाप का नाम जानकर ही लौटूंगा, चाहे मुझे दोबारा 14 बरस बाहर क्यों न रहना पड़े। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है, हे प्रभु आगे सुनिए इस कहानी के लिए। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वहाँ चलते चलते जा रहे थे, रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लग जाती है और वह एक कुटिया पर पहुंच जाते हैं। उस कुटिया पर आवाज़ लगा देते हैं, यदि आप इस कुटिया के अंदर कोई भी हो वह मुझे पानी पिला दे। फिर उसी घर से साथियों एक औरत निकल आती है और वह एक लोटा भर कर के जल ले आती है। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह पानी पी लेते हैं और पानी पीने के बाद में उस औरत से कहने लगते हैं कि यह कुटिया किसकी है। तभी वह औरत उसे उल्टा जवाब दे देती है और कहने लगती है कि हे ब्राह्मण, आप जाति में तो ब्राह्मण ही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यदि आपको ऐसा प्रश्न करना भी था तो आपको पानी पीने से पहले ही करना था। तभी साथियों वह औरत कहने लगी, यदि आप जानना ही चाहते हो तो सुनो, यह एक घर वैश्या का है, यह एक कुटिया वैश्या की है। तभी साथियों वह ब्राह्मण अपने कान पकड़ के कहने लगता है, हे प्रभु मुझसे अनर्थ हो गया, मुझे बहुत बड़ा पाप लग गया है। कि तभी वह ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझे पाप तो नहीं मिला। तभी साथियों वह ब्राह्मण सोचने लगा कि पाप के बाप तो नहीं मिला, पाप और हो गया। तभी साथियों वह औरत जो थी वह उससे पूछने लगती है, ब्राह्मण आप कहाँ जा रहे हो। तभी ब्राह्मण कहने लगे, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ। तभी साथियों वह औरत सोचने लगी कि इन्होंने 12 वर्षों तक पढ़ाई की फिर भी इन्हें पाप के बाप का नाम नहीं मिला, क्यों ना मैं ही इन्हें पाप के बाप का नाम बता दूं। तभी वह औरत कहने लगती है, ब्राह्मण आपके लिए पाप के बाप का नाम याद करना है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो तुम्हें मैं ही बता सकती हूँ। तभी वह ब्राह्मण कहने लगे कि यदि आप ही मुझे पाप के बाप का नाम ही बता दो तो मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़े। तभी साथियों वह औरत कहने लगी, ठीक है ब्राह्मण, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आप बहुत थक चुके हो, आप मेरी कुटिया पर कुछ देर के लिए आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। भोजन करने के बाद ही मैं आपके लिए बताऊंगी पाप के बाप का नाम क्या है। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु। तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगे कि मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैंने पानी पी लिया है, उसका भी पछतावा मुझे हो रहा है। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो कहने लगे कि मैं इस कुटिया का भोजन नहीं करूंगा। तभी वह औरत कहने लगी, मैं तुम्हें दाल आटा चीनी चावल जो भी है मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम खुद ही अपना भोजन तैयार कर लेना। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह कहने लगे कि तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का कोई दान दक्षिणा भी नहीं लेनी है। तभी साथियों वह औरत जो थी वह कहने लगी, यदि है ब्राह्मण आप मेरे हाथों से यह कुछ दान दहेज अनाज ले लोगे तो उसके बदले में आपके लिए कुछ सोने की मोहरें दे सकती हूँ। तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगे कि चलो ठीक है, पाप के बाप का नाम तो नहीं मिलेगा और यह मोहरें मैं क्यों गवाऊँ, क्यों ना मैं इन मोहरों को ले लेता हूँ। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह सोचने लगते हैं कि क्यों ना मुझे 10 मोहरें भी मिल रही हैं और भोजन मैं खुद ही बना लूँगा, उसमें कोई देख थोड़ी ही रहा है। तभी साथियों वह कुत्ता जो था वह प्रभु श्री राम से कहने लगता है, हे प्रभु सुनो कि इस ब्राह्मण के लिए पहले दक्षिणा लेने में तकलीफ हो रही थी और अब 10 मोहरों के लालच में यह उससे दक्षिणा भी ले सकता है, कुछ अनाज भी ले सकता है। तभी साथियों वह उस भोजन को खुद ही पकाने लगते हैं। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह वहाँ पर भोजन बना रहे थे। तभी साथियों उस कुटिया से निकल करके वह औरत आ जाती है और कहने लगती है, ब्राह्मण आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो कि मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ, उसमें मैं घुस थोड़े ही जाऊंगी, आखिर मैंने तुम्हें पानी भी पिला दिया है और मैंने तुम्हें कुछ आटा अनाज दे दिया है, तो इसमें बनाने में मेरा क्या जाता है, मैं बना सकती हूँ आपका भोजन, मेरी कुटिया से तो दूर ही है। तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगे कि तू ज़्यादा मत बोल, तू एक वैश्या है, मैंने तेरे घर का भोजन लिया यही बहुत है,
मैंने तेरे घर से कुछ आटा के ले लिया, तू तो मेरे सिर पर चढ़ी है, तू एक वेश्या है, इतना ही बहुत है। तभी साथियों वह वेश्या जो थी कहने लगी, ठीक है ब्राह्मण, मेरा एक काम कर दो, यदि आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण कर लोगे तो मैं आपके लिए 10 सोने की मोहरें और दे दूंगी। तभी साथियों वह ब्राह्मण लालची था और वह कहने लगा, यदि मैं भोजन कर लूँगा और मेरे पास 10 मोहरें पहले से हैं और 10 मोहरें यह दे देगी तो 20 मोहरें मेरे पास हो जाएंगी। तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगता है, चलो ठीक है, मैं भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, मुझे भोजन ग्रहण करते हुए कौन देख रहा है। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूँगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त रखनी है कि तुम्हारे लिए किसी से कुछ भी नहीं कहना है, तुम स्नान करके ही मुझे भोजन ग्रहण करवाना। तभी साथियों वह वैश्य कहने लगी, ठीक है ब्राह्मण जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। तभी साथियों उस वैश्या ने 10 मोहरें उस ब्राह्मण को देने के बाद में भोजन पका दिया। फिर उसके बाद में ब्राह्मण कहने लगे कि हे वैश्या, तुम चली जाओ, मैं भोजन खा लूँगा। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह कहने लगे कि अब तुम चली जाओ। तभी वह वैश्या जो थी वह औरत वह कहने लगी, तभी साथियों वह औरत जो थी वह उन ब्राह्मणों से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यदि आप मेरे हाथों से 5 निवाले खा लेते हो तो मैं आपके लिए 10 मोहरें और दे दूंगी। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह कहने लगे, यदि यह मुझे 10 मोहरें और देगी तो मेरे पास 30 मोहरें हो जाएंगी। तभी साथियों वह कहने लगी कि यदि आप मुझे अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हो तो आप करा सकती हो। जैसे ही साथियों खाना परस करके उस औरत ने उस ब्राह्मण के लिए खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही साथियों उसने उस भोजन के लिए ग्रहण करने के लिए मुंह खोला तो उसने उस ब्राह्मण के मुंह में मिट्टी डाल दी और उसे एक खींच करके लात मार दी और एक हाथ गाल पर मार दिया साथियों। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे कहने लगे कि हे औरत, तेरी इतनी हिम्मत, एक स्त्री होकर के तू ब्राह्मण पर हाथ चलाती है और तेरी जात भी नीची है, तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तभी साथियों वह औरत कहने लगती है कि अपराध मैंने नहीं, अपराध तो तुमने किया है, आप मेरे घर का पानी पीते हैं। तभी साथियों वह कहने लगी, यदि तुम मेरे घर का पानी भी नहीं पी सकते हो फिर मेरे घर का भोजन भी करना चाहते हो। तभी वह औरत कहने लगती है, ऐसा क्यों? तो वह पंडित जी, तभी वह ब्राह्मण कहने लगते हैं, तेरे प्रेम के कारण। तभी वह औरत कहने लगी कि प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए लोभ के कारण, 10 मोहरों का लोभ था आपके लिए। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो थे वह उस औरत के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, धन्य है तुम, और कोई नहीं हो सकती, तुम तो एक मेरी गुरु हो। मैंने 14 वर्षों तक जो पढ़ाई की है उसमें नहीं जान पाया था, जो मैंने क्षण भर में जान लिया है, और आपने मुझे यह भी बता दिया है पाप का बाप कौन है। और मैं समझ गया कि पाप के बाप का नाम लोभ होता है, जो लोभ करता है वह उतना ही पाप करता जाता है, क्योंकि मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आप ये जानते हैं मनुष्य जाति में लोभ के कारण कितना नीचा गिर सकता है। तभी साथियों वह कहने लगता है, प्रभु मैं तुम्हें और भी बताता हूँ, मनुष्य भरोसे के भी काबिल नहीं होता है, वह भरोसे के लिए ही अपना का ही खून कर देता है। तभी साथियों वह प्रभु कहने लगते हैं, वो कैसे? तभी वह कुत्ता कहता है, मैं एक कहानी के माध्यम से फिर भी बताता हूँ कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक बनिया रहा करता था और वह सोने का व्यापार किया करता था और उसके पास एक कुत्ता भी रहा करता था। तभी साथियों उसको ऐसा मोड़ आया, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, उसे सब कुछ बेच करके आखिर लास्ट में उस कुत्ते को भी 10,000 में बेचना पड़ा। तभी साथियों वह जिसके लिए उसने कुत्ते को गिरवी रखा था, बेचा था, उसने कह दिया था कि यदि आप नहीं छुटाते हो तो यह मेरा होगा। तभी वह बनिया कहने लगा कि मैं कुछ कारोबार चला करके मैं इसे छुटा लूँगा। तभी साथियों वह कुत्ता उसके
कारोबार के पास रहने लगा और वह भी साथियों एक सोने का ही काम किया करता था। उसकी सुनार की दुकान थी, वह बनिया। तभी साथियों इतना कह कर के वह बनिया चला जाता है और साथियों वह उससे रुपया लेकर के अपना कारोबार आगे बढ़ाने लगता है। तभी साथियों एक समय की बात है, जिसके लिए उसने कुत्ता बेचा था उसके ही घर पर चोरी हो जाती है और उसके घर पे माल जेवर जवाहरात जो भी थे वह सारे चोरी हो जाते हैं और वह सब चोर चुरा रहे थे। तभी वह कुत्ता देख लेता है, तो वह कुत्ता उन चोरों के पीछे भागने लगता है और उन चोरों का पता लगा लेता है। तभी साथियों वह कुछ भी नहीं करता, वह कुत्ता उस जगह को देख आता है जहां पर उन चोरों ने माल जवाहरात सोने जो मोहरें थी वह दबा कर रखी थी। तभी साथियों वह जगह देख कर के अपने मालिक के पास आ जाता है, उससे कहने लगता है। तभी वह कुत्ता जो था वह अपने मालिक के लिए हाथ पकड़ करके ले जाने लगता है। तभी साथियों वहां पर बहुत से लोग थे, उन्होंने सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता जो है उस जो जवाहरात चुरे हैं उसके लिए कुछ नुक्स है इसके पास, यह जानता है, इसीलिए यह बार बार खींच रहा है आपके लिए। तभी साथियों इतना सोच करके वह जो जिसने कुत्ता खरीदा था वह उसके पीछे चलने लगता है। तभी साथियों वह उस जगह को बता देता है जहां पर चोरों ने सामान छुपाया था। तभी साथियों वहां पर उन्होंने जमीन खोदी तो वह माल जवाहरात जो सोने मोहरें जो थी वह सभी वहां पर निकल आती हैं। सब सामान वैसा ही मिल गया जैसा उन्होंने रखा था। तभी साथियों इतना खुश उस कुत्ते को देख कर के और वह उस कुत्ते ने उसकी ज़िंदगी संवार दी। तभी साथियों उसने उसको एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि जाओ तुम आज़ाद हो, अपने पहले वाले मालिक के पास चले जाओ। इधर साथियों उस मालिक ने उस चिट्ठी में लिखा कि तुम्हारा कुत्ता बहुत ही वफादार है और मैं इसे इनाम में 5,000 रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी चोरी हुई थी तो इसने मेरा सारा माल जवाहरात सोने जो थे वह सारे बचा लिए हैं। तो इतना कह कर के वह कुत्ता बहुत ही तेज भाग रहा था कि मैं अपने मालिक से मिलूंगा तो कितना खुश हो जाएगा। तभी साथियों वह उसका मालिक जब अपने कुत्ते को देखता है तो कहता है लगता है यह भाज आया है उससे छोड़कर, तो उसे वह दूर से ही मार देता है। जब उसके पास आकर चिट्ठी पढ़ता है तो वह बहुत ही बुरी तरीक़ा से फूट फूट कर रोने लगता है साथियों। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करने लगता हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही नफरत करता हूँ मनुष्य जाति से। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं और देखी हैं वह आपके लिए मैं बताना जा रहा हूँ कि हे प्रभु, मनुष्य विश्वासघाती होता है और बहुत ही लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, कि जो अपने औरत होते हुए भी दूसरी स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है। वह स्त्रियों का बहुत ही अपमान करता है और नारी जाति पर दोष लगाने वाला होता है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि मनुष्य वह नीचे काम करता है जो पाप के द्वार खोल सकता है। तभी साथियों वह प्रभु श्री राम जो थे उस कुत्ते से कहने लगते हैं कि हे कुत्ते, सब मनुष्य एक तरह नहीं होते हैं। मैं एक कहानी मैं भी सुनाने जा रहा हूँ कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे और वह सेठ इतना धनी थे कि वह हर किसी के लिए धन दे दिया करते थे। तभी साथियों वह हर रोज हर किसी के लिए धन दे दिया करता था। इसी चक्कर में एक बहुत गरीब किसान जो था वह साथियों उस सेठ के द्वार पर जाकर के उस दीवार से छुप जाता है। वह सोचने लगा कि मैं सुबह जल्दी नंबर ले लूँगा और मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। तभी साथियों उस सेठ के सैनिक ने उस किसान को एक दीवार के सहारे छुपा देखा, तो उस सैनिक ने सोचा कि यह चोर है जो इस महल में रात के लिए चोरी करने के लिए आया है, और इतना सोच करके उस सैनिक ने उस किसान को पकड़ लिया और जाकर के कारागार में डलवा दिया। तभी साथियों उस सेठ ने यह सब देखा तो उस सेठ ने उससे मिलने की कोशिश की और कहा कि मैं उस किसान से मिलना चाहता हूँ। तभी साथियों वह कहने लगे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करना चाहा। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि देखो सेठ महाराज, मैं आपकी चोरी करने नहीं आया था, मैं बहुत ही धनी था आपकी ही तरह, लेकिन मेरी चोरी हो जाती है इसलिए मैं बहुत ही गरीब हो गया हूँ और मैं तुम्हारे पास लाइन में लगने के लिए सबसे पहले उस दीवार के सहारे छुपा था ताकि मैं तुमसे बहुत सारा धन दौलत ले सकूं। तभी साथियों उस सेठ ने उस किसान के लिए छुड़वा दिया। फिर साथियों उस किसान के लिए उस सेठ ने 20 सोने की मोहरें दे दी
और कहा कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी बना लो। तभी साथियों वह किसान जो था वह फिर उन सेठ के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि यदि आप अपनी आधी धन दौलत मुझे दे दो तो मैं इस नगर की सारी गरीबी दूर कर दूंगा। इस पर साथियों वह सेठ तैयार हो जाता है। फिर साथियों वह सेठ जो था उसने अपना आधी धन दौलत दे दी उस किसान के लिए। तभी साथियों वह उस सेठ से भी ज़्यादा धनी हो जाता है और वह उस सेठ से भी ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करता था। सेठ यदि 100 मोहरे दे दिया करते थे तो वह 200 मोहरे दे दिया करता था। तभी साथियों उस नगर के सारे लोग जो थे वह सुखी जीवन जीने लगे। तभी साथियों वो वह कहानी सुनाने के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे कुत्ते, इस कहानी से यह साफ होता है कि हर एक तरह का मनुष्य नहीं होता है, कि सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है, क्योंकि अपनी ही उंगली मनुष्य की उंगली जो है वह एक तार नहीं होती है, तो मनुष्य कैसे एक तार हो सकता है। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आप मुझे जो भी जन्म देंगे मैं उस योनि में जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। फिर साथियों उस प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते के लिए पृथ्वी पर मनुष्य जाति में भेजा। तो साथियों हम आपके लिए एक बात और बता दें कि यदि मनुष्य जो है वह जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि वह अच्छा कार्य करेगा तो उसे अच्छा ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि साथियों हमने शुरू में बताया था कि एक ब्राह्मण जो था वह किस तरह उसके पास एक वेश्या के पास पहुंचा। वह कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो साथियों लोभ लालच के चक्कर में बहुत नीचे गिर जाते हैं। जैसे साथियों वह ब्राह्मण जो था वह कुछ सोने की मोहरे के चक्कर में वह अपनी जात पात भूल करके वह अपना ईमान सारा भट्ट कर लेता है। साथियों कुछ ऐसे ही गिर जाते हैं। और जैसे साथियों आदमी अपने अपने को ही खत्म कर देता है, क्योंकि साथियों अगर वह कुत्ता उसके पास पहुंच भी जाता तो हो सकता वह दोबारा उसे पहुंचा भी सकता था, लेकिन वह इतनी जल्दी कर बैठा कि साथियों वह खुद को ही पछताना उसे पड़ा। तो साथियों अगर किसी से काम बिगड़ता है तो इतनी भी जल्दी उसे सजा ना दें, पहले उस सजा का मोहरा निकाल लें ताकि उसे ज़्यादा कष्ट भी ना हो सकता है वह निर्दोष भी हो। इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि यदि किसी से गलती होती है तो उस गलती को पहले सही तरीक़ा से समझ लेना, क्योंकि साथियों कहा जाता है कि मनुष्य की उंगली एक तार नहीं होती हैं, पांचों उंगली अलग अलग तरह की होती हैं। तो वैसे ही साथियों मनुष्य हर अलग अलग तरह का होता है। जरूरी नहीं है साथियों कि मनुष्य खराब ही हो सकता है वह सही हो और जनता की तरफ से वह खराब लग रहा हो। तो इसलिए साथियों पहले किसी को कष्ट देने से पहले जरा उसके बारे में सोच लेना। तो साथियों आप ये जान गए होंगे कि आखिर मनुष्य जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही भोगने को मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि नसीब मनुष्य के ही हाथ में होता है। जैसा वह कार्य करता है वैसा ही उसका नसीब लिख जाता है। अगर वह अच्छा कार्य करता है तो वह अच्छा ही फल पाता है और उसके बुरे दिन नहीं आते हैं। वह अच्छा कर्म करता है तो उससे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे साथी उस कुत्ते से हो गए थे। और जो बुरा कर्म करता है तो उसके लिए भगवान भी बुरा सोचते हैं। तो साथियों मनुष्य के हाथ में ही मनुष्य का दूसरा जीवन होता है। यदि जैसा मनुष्य करेगा वैसा ही वह फल पाता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों आप ये समझ गए होंगे कि आखिर एक कुत्ते ने बताया कि मनुष्य कौन से घिनौने काम करता है, जो साथियों सच भी है। तो साथियों हम आपके लिए बता दें कि मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और साथियों जय श्री राम का कमेंट जरूर करना, क्योंकि जय श्री राम के सच्चे भक्त। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कि ऐसी ही प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।